अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम जिस हवाला से गुफ्तगू करने जा रहे हैं, आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी है। तो नाज़रीन, आपको पहले तो हम मिर्ज़ा अली इंजीनियर दिखाएंगे जिसने ये बात कही है कि मुसन्निफ इब्ने शाबा के अंदर अहादीस मौजूद है। तो नाज़रीन, हैरानगी वाली बात है कि हर बात वो कुरान हदीस से यानी करता है और उनको ये भी नहीं पता कि एक तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो जाए और दूसरा नबी पाक के सहाबी की बात हो, तो किसकी बात को लिया जाएगा। इस हवाले से हम हदीस तो बाद में पढ़ेंगे। तो पहले तो हम आपको मिर्ज़ा अली इंजीनियर की वीडियो दिखाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह इसी हवाला से मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबद हाफिज़हुल्लाह ने जवाब दिया, वो भी हम वीडियो देखेंगे। तो फिर इंशाल्लाह हम आपके सामने एक दो हदीस पढ़ेंगे। तो आइए नाज़रीन मिल के वीडियो देखते हैं। क्या आप पूरी जिंदगी हाथ छोड़कर नमाज पढ़ सकते हैं? ओ भाई, नमाज पढ़ो सही, हाथ छोड़ के पढ़ें या हाथ बांध के पढ़ें, नमाज पढ़नी चाहिए। जिस तरह मर्जी पढ़ें, दोनों तरीके साबित है। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर से अल-मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में 3950 नंबर हदीस है कि वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे। इससे इमाम इब्ने अबी शैबा ने रिजल्ट भी निकाला है ऊपर बाप कि वो सहाबा और ताबईन जो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे और वो सहाबा और ताबईन जो हाथ बांध के नमाज पढ़ते थे। हाथ बांधना भी सुन्नत है, हाथ छोड़ना भी सुन्नत है, दोनों तरीके सुन्नत है। बाकी ये कहना कि अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने ये दीन में इख्तरा किया, तो ये बिल्कुल झूठ है, इसलिए कि किसी सहाबी, किसी ताबी, किसी मुहद्दिस ने इसको दीन में इख्तरा नहीं माना। उल्टा बड़े बड़े आइम्मा हाथ छोड़ के नमाज पढ़ने के कायल हैं। सईद इब्ने मुसय्यब कायल हैं, हसन बसरी कायल हैं, इब्राहीम नखी कायल हैं, और कितने लोग हैं जो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ने के कायल हैं। दोनों तरीके सुन्नत हैं और ज़ाहिर है कि नबी इस्लाम से ही ये रवायत है, क्योंकि सुनन कुबरा अल बैहक़ी में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के बारे में मौजूद है कि वो कहते हैं कि मैंने नमाज हज़रत अबू बकर से सीखी और उन्होंने नबी इस्लाम से। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर की नमाज नबी इस्लाम की नमाज थी। और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर अबू दाऊद में रावी उस हदीस के दाएं हाथ बाएं पे रखना सुन्नत है। उनको पता भी था, तब भी वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे, क्योंकि आले उमैया सिर्फ एक सुन्नत पे अमल करवाते थे। वो आले उमैया के मुखालिफ थे, वो दोनों सुन्नतों पे और उस पे ज्यादा अमल करते थे। जैसे उम्मे हबीबा ने जानबूझ के चौथे दिन खुशबू मली है, बुखारी मुस्लिम में आता है, और कहा मैंने बताना है कि 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं, मेरा बाप मर गया था, चौथा दिन है, मैंने सोग खत्म कर दिया। ठीक हो गया। बाकी मेरा यूट्यूब पे क्लिप है, सुन्नी शिया की नमाज एक है सवाए हनफियों के। किताबें भी मुत्तफिक हैं कि सुन्नी शिया की नमाज एक है। वो क्लिप मेरा लाखों लोग देख चुके हैं, वो आप देखें, आपको उसमें दलाइल भी क्लियर हो जाएंगे। क्या नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ छोड़कर या ज़ेरे नाफ हाथ बांध कर नमाज पढ़ी है? अजीज़ भाइयों, जब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से सर उठाते थे तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते और रफ़ल यदैन करते थे। इसके बाद आपके हाथ छूटे हुए होते थे। यहाँ पर तो आपने हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी है। बाकी रुकू से पहले अल्लाह के नबी ने ज़िंदगी में एक मरतबा भी हाथ छोड़ के नमाज नहीं पढ़ी, ना पढ़ी ना पढ़ाई, ना इसका कोई नामो निशान हदीस के अंदर। नामो निशान, मैं नामो निशान का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, नामो निशान भी मौजूद नहीं है हाथ छोड़कर नमाज पढ़ने का सुन्नत और हदीस में। प्यारे पैगंबर ने कहा सिर्फ मैं नहीं, हम नबियों की जमात हैं, नबियों की जमात। सारे नबियों को आसमानों वाले रब ने हुक्म दिया था नमाज में अपने हाथ बांधने का। हम नबियों की जमात हैं, हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है नमाज में हाथ बांधने का। तो सारे नबी बांधते थे हाथ, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। और अल्लाह के नबी अपना दायां हाथ, दायां गुट, दाईं कलाई, बाएं हाथ, बाएं गुट और बाईं कलाई पर रखते व यदहुमा अला सदरिही, और अपने सीने पर रख लेते थे उसको। दोनों हाथों को इस तरह रख के कहाँ रखते थे? सीने पर। सही इब्ने खुज़ैमा में ये रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिक्के बंद सही हदीस सही इब्ने खुज़ैमा में मौजूद है। सही इब्ने खुज़ैमा में सिक्के बंद हदीस मौजूद है। मुअम्मल बिन इस्माइल एक रावी हैं, उस पर बाद लोगों ने कलाम किया है। इस पर और कोई एतराज नहीं है दुनिया में किसी बंदे के पास, सिर्फ मुअम्मल बिन इस्माइल पर कलाम है। इसकी सनद में मुअम्मल बिन इस्माइल रावी है। कलाम उस पर क्या है, जरा उसकी हकीकत भी सुन लें। कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुअम्मल बिन इस्माइल को मुनकरुल हदीस कहा है। तो इमाम बुखारी जिस रावी को मुनकरुल हदीस कह दें वो रावी तो ज़ईफ़ हो जाता है,
لہذا اس کی سند میں معمل بن اسماعیل ہے اور وہ ضعیف ہے۔ اچھا عزیز بھائیو، موٹی سی بات ہے، عام فہم اور سادہ سی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دنیا میں موجود ہیں، تاریخ کبیر بھی موجود ہے، تاریخ صغیر بھی موجود ہے، یہ رجال کی اور تاریخ کی کتابیں ہیں امام بخاری کی، طبع شدہ ہیں، مطبوع ہیں، موجود ہیں دنیا میں۔ اور امام بخاری کی الادب المفرد بھی موجود ہے، صحیح بخاری بھی موجود ہے، اور بھی کتابیں امام بخاری کی دنیا میں موجود ہیں، جز رفع الیدین موجود ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کسی ایک کتاب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہو کہ معمل بن اسماعیل منکر الحدیث ہے، کوئی مائی کا لال دکھا ہی نہیں سکتا قیامت تک۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ تو ناظرین، اگر آپ جامع ترمذی دیکھیں گے، کتاب الحج دیکھیں گے، اس کے اندر حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عمر فاروق کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے پاس شام سے آنے والا ایک آدمی آیا۔ اس نے آ کر پہلی جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ آیا کہ کہنے لگا عبداللہ بن عمر جی مجھے یہ بتائیے، آیا کہ حج تمتع کیا جا سکتا ہے؟ یعنی بندہ عمرے کے لیے گیا ہے، احرام باندھا، عمرے کے لیے عمرہ کیا تو ساتھ ہی حج کا بھی احرام باندھ لیا، یعنی حج تمتع کیا جا سکتا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جی بالکل کرنا چاہیے، یعنی پنجابی زبان میں ایسا میں لگا کہ پورے پہاڑ نہ کرنا چاہیے تھا۔ تو آگے سے وہ شام سے آنے والا بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے عبداللہ بن عمر جی آپ کے ابو یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ حج تمتع نہیں کرنا چاہیے۔ تو عبداللہ بن عمر فرمانے لگے ایک طرف میرے محبوب کی بات ہوگی، دوسری طرف میرے ابا کی بات ہوگی، میں تو وہی بات لوں گا جو میرے محبوب علیہ السلام کی بات ہوگی، میں اپنے ابا کی بات کو رد کر دوں گا۔ تو ناظرین جو حدیث پیش کی جاتی ہے مصنف ابن شہبہ کی، تو ناظرین دیکھا جائے کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس اور عبداللہ بن زبیر کے حوالہ سے، تو ناظرین دیکھا جائے نبی پاک کی بات کو فالو کرنا ہے، آیا کہ پہلے نبی پاک کی بات پھر صحابہ کی دیکھیں گے، جیسا کہ حدیث آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا۔ تو ناظرین دعا کرے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی دنیا کے اندر پریشان دکھی ہیں اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے اللہ پاک سب کو نیک نوینا صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔